सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के टॉपिक वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा: सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य ऐसा शब्द समूह, ऐसा वर्ड ग्रुप जो मीनिंगफुल हो और जो सिस्टेमेटिक हो। तो सिस्टेमेटिक और मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद यानी प्रकार: अर्थ के आधार पर इसके 8 प्रकार हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ये अर्थ के आधार पर हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़े। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यह आपके 10th के पाठ्यक्रम में है। सरल वाक्य: सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया, विधेय मीन्स क्रिया, होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, सोहन और मोहन विद्यालय जाते हैं, माता पिता समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, XYZ कुछ भी। इसमें मुकेश और राकेश उद्देश्य यानी सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं। पढ़ता है, भोजन किया, विधेय यानी क्रियाएं। तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य: जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को संयोजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयोजक मीन्स सब 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, जैसे और, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि जो शब्द हैं वो संयोजक शब्द कहलाते हैं, जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मोहिनी पढ़ रही है और सोहन खेल रहा है। इसमें जो और शब्द है वो संयोजक शब्द है, जो 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बना रहा है। बच्चों, संयुक्त वाक्य में की विशेष बात है कि इसमें जो अर्थ है वो दोनों ही वाक्यों का अर्थ स्वतंत्र रहता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे मोहिनी पढ़ रही है और सोहन खेल रहा है, दोनों ही वाक्यों का अपना मीनिंग स्वतंत्र है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन मिश्र वाक्य में जो 2 वाक्य जुड़ते हैं वह उनका मीनिंग एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। पूरे वाक्य को पढ़ने पर ही, सुनने पर ही कंप्लीट मीनिंग निकलता है। मिश्र वाक्य: जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब आनंद पढ़ रहा था। आनंद कब पढ़ रहा था? जब मैं घर पहुंचा। तो अब यहाँ पर जब मैं घर पहुंचा तब आनंद पढ़ रहा था, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कंप्लीट मीनिंग तब निकलेगा जब हम दोनों वाक्यों को एक साथ समझेंगे, एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जब मैं घर पहुंचा ये प्रधान उपवाक्य है और तब आनंद पढ़ रहा था ये आश्रित उपवाक्य। जब वर्षा हुई तब किसानों ने धान रोपना शुरू किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो औरत बैठी है वह मेरी माँ है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। इसमें मिश्र वाक्य की पहचान इस तरह से भी की जा सकती है, यानी जो आधा वाक्य है उसको छुपा लो और उससे प्रश्न करो। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब आनंद पढ़ रहा था, तो तब आनंद पढ़ रहा था इसको छुपा लो। इससे पहले का जब मैं घर पहुंचा इसे छुपा लो और तब आनंद पढ़ रहा था इससे क्वेश्चन करो। जैसे आनंद कब पढ़ रहा था, तो इसका आंसर इधर नहीं मिलेगा, इसका आंसर उधर छुपा हुआ है। जब मैं घर पहुंचा मैं छुपा हुआ है। तो यदि आंसर इधर नहीं मिल रहा है, आंसर उधर मिल रहा है, तो इट मीन्स वह वाक्य मिश्र वाक्य होगा। अब देखो, इसमें देखो संयुक्त वाक्य में मोहिनी पढ़ रही है और सोहन खेल रहा है। अब यदि इसमें छुपा लिया जाए, मोहिनी पढ़ रही है इसको छुपा लिया, अब इधर से क्वेश्चन करो, सोहन खेल रहा है से क्वेश्चन करो, सोहन क्या कर रहा है या कौन खेल रहा है, ऐसे करेंगे क्वेश्चन। कौन खेल रहा है? तो सोहन खेल रहा है, आंसर इधर ही मिल गया। तो इट मीन्स आंसर यदि इधर मिल रहा है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। यदि आंसर हमारा उधर छुपा हुआ है तो वह मिश्र वाक्य होगा। ये आप और देख सकते हैं। सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे सूर्योदय होने पर कुआसा, कुआसा मीन्स अंधेरा जाता रहा। इसमें सूर्योदय उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है, करता है। होने पर कुआसा जाता रहा, विधेय यानी क्रिया है, वर्ब है। तो ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा।
मिश्र वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य को जो जोड़ने वाले मिलाने वाले शब्द हैं वो इस तरह के होते हैं कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि। इस तरह के यदि शब्द आते हैं वाक्य के बीच में तो वह वाक्य कैसा होगा? मिश्र वाक्य होगा। जैसे, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा। अब इसमें जैसे ही सूर्योदय हुआ ये प्रधान उपवाक्य है, वैसे ही कुआसा जाता रहा ये आश्रित उपवाक्य है। इसमें जैसे वैसे ये दो मिलाने वाले शब्द हैं दोनों वाक्यों को। संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो कि संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, ये संयोजक शब्द हैं जो कि दो सरल वाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, इसमें सूर्योदय हुआ सरल वाक्य है और कुआसा जाता रहा ये दूसरा सरल वाक्य है, और योजक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और पूरा वाक्य क्या बना? सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा। यह एक संयुक्त वाक्य बन गया। बच्चों, आश्रित उपवाक्य में तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की जो शुरुआत है वो की से होती है, और विशेषण उपवाक्य में जिसे, जिसको, जिसने, जिनको इत्यादि आते हैं, शब्द आते हैं। क्रिया विशेषण में जब, जहाँ, जैसे आदि शब्द आते हैं। वाक्य परिवर्तन करने समय उसका रचना बदलना चाहिए, रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबोधक अव्यय अथवा योजक आदि से जोड़ना, जैसे क्योंकि, कि, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंधबोधक अव्ययों का लोप यानी हटा देना चाहिए। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन: लड़के ने अपना दोष मान लिया, सरल वाक्य। मिश्र वाक्य: लड़के ने माना कि दोष उसका है। राम मुझसे घर आने को कहता है, सरल वाक्य। राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। अब मेरे घर आओ कौन कहता है? राम कहता है, तो ये मिश्र वाक्य हुआ। इसी तरह से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं कुछ। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, ये सरल वाक्य है। ना एक काम पूरा हुआ ना दूसरा, ये संयुक्त वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन: ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, मिश्र वाक्य। मेरे वहाँ पहुँचते ही घंटा बजा, ये सरल वाक्य है। तो इस प्रकार ये वाक्य का जो टॉपिक था। बच्चों, वीडियो यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।